हेलो एवरीवन, वेलकम टू द कोटिल एकेडमी। कोटिल एकेडमी आप सभी का स्वागत है। जैसे कि कल हमने यहाँ पर देखा था इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का सामान्य परिचय। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जी हाँ, कंप्यूटर की पीढ़ियां आज का हमारा टॉपिक रहेगा। जैसे कि आप ये चार्ट देख रहे होंगे, इसमें हम यहाँ पर पांचों जनरेशन और किस किस प्रकार से यहाँ पर यूज करा गया सर्किट, वो सारी चीजें हम देखें। करीब आपके 30 से 40 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस लेक्चर में यहाँ पर कवर होंगे। चलिए देखते हैं, अगर हम बात करें कंप्यूटर की जो जनरेशन है, टोटल ओवरऑल अभी तक कितनी जनरेशन आ चुकी हैं? 5 जनरेशन आ चुके हैं। ठीक है, तो 5 जनरेशन के यहाँ पर ईयर, कौन से हार्डवेयर का उपयोग करा गया है, सॉफ्टवेयर कौन सा है, मेमोरी स्पीड कितनी है, और इसके एप्लीकेशन, और एप्लीकेशन में भी आप देख रहे होंगे यहाँ पर कि किस किस प्रकार के कंप्यूटर यहाँ पर यूज करे गए। अब सबसे पहले अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूं तो पहली जनरेशन जो है 1940 से कब तक चली है? 56 तक चली है। फिर इसमें हार्डवेयर सबसे इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने यूज करा गया था वैक्यूम ट्यूब, निर्वात ट्यूब का प्रयोग करा गया था। अब बात करेंगे फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे बहुत ज्यादा बड़े होते थे, ठीक है, लार्ज साइज के होते थे, और हीट भी डेसिपेट ज्यादा करते थे, रिलीज ज्यादा करते थे। ठीक है, वैक्यूम ट्यूब के कारण इसका आकार जो है लगभग एक रूम के बराबर हो जाता था। ठीक है, इसके कारण क्या होता था? हीट डेसिपेशन ज्यादा, बिजली का इलेक्ट्रिसिटी भी जो इसमें लगती थी बहुत ज्यादा लगती थी। ठीक है, और इसको किस चीज की रिक्वायरमेंट थी? यहाँ पर एसी की, एयर कंडीशन जो होता है उसकी रिक्वायरमेंट आती थी। ठीक है, एक बार में एक ही कार्य कर सकता था। अब बात करें इसमें भाषा कौन सी प्रयोग करी गई? मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज होती है आपकी बाइनरी लैंग्वेज, और बाइनरी लैंग्वेज को ही हम क्या कहते हैं? यहाँ पर कौन से फॉर्मेट में रहती है? 0 और 1 के फॉर्मेट में। तो पहली लैंग्वेज अगर बात करें, पहली जनरेशन की बात करी गई तो कौन सी लैंग्वेज यूज करी गई? मशीनी भाषा, जिसको बाइनरी और 0-1 के फॉर्मेट में रहती है। और कंप्यूटर केवल बाइनरी लैंग्वेज को समझ सकता है और किसी भी लैंग्वेज को नहीं समझ सकता है। तो मशीनी भाषा में उस समय प्रोग्रामिंग करना बहुत ज्यादा मुश्किल था, मगर यहाँ पर वर्क करा गया। तो पहली जनरेशन की भाषा थी मशीन लैंग्वेज। मेमोरी का यूज करा गया था पंच कार्ड का। अब ये जो मेमोरी जो थी यहाँ पर 1 सेकेंड में 1000 कैलकुलेशन कर सकती थी। ठीक है, इसकी स्पीड याद रखिए मिली सेकेंड होती थी। अब पहली जनरेशन की बात करी गई है तो यहाँ पर 1940 से 56 के बीच में जितने भी कंप्यूटर आए, जैसे कि मार्क 1, ठीक है, किसने बनाया था? हावर्ड आइकेन ने बनाया था। ये वर्क करते थे आईबीएम में, और आईबीएम का ध्यान रखिएगा यहाँ पर क्या फुल फॉर्म होता है? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। ठीक है, क्या फुल फॉर्म हो गया? इंटरनेशनल बिजनेस मशीन होता है। इसका हेडक्वार्टर याद रखिएगा न्यूयॉर्क में है। कहां पर है? न्यूयॉर्क, यूएसए में है हेडक्वार्टर। स्थापना अगर आपसे पूछें तो यहाँ पर स्थापना की अगर मैं यहाँ पर बात करता हूं तो 1911 में इस कंपनी की स्थापना हुई थी। इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म है। मुख्यालय इसका न्यूयॉर्क, अमेरिका में 1911 में इसकी स्थापना हुई थी। सबसे ज्यादा जो कंप्यूटर बनाती है आईबीएम कंपनी। कौन सा कंप्यूटर बनाया था? मार्क 1। और मार्क 1 जो कंप्यूटर हावर्ड आइकेन नाम के व्यक्ति और आईबीएम के बीच में एक समझौता हुआ था, तब मार्क 1 कंप्यूटर बना था पहला। फिर उसके बाद अगर हम यहाँ पर बात करें कि अलग अलग प्रकार के यहाँ पर आप कंप्यूटर देख रहे हैं, तो ये कंप्यूटर हो गया यूनिवेक, होता है यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर। ठीक है, आईबीएम का फुल फॉर्म आपने देखा इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। और ईडीसेक का होगा यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका क्या हो गया? फुल फॉर्म। ठीक है, तो ये फुल फॉर्म भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर इसका फुल फॉर्म होता है। फिर इसमें अगर हम आगे बात करते हैं तो पहली जनरेशन के कंप्यूटर में हमने किसका यूज करा? वैक्यूम ट्यूब का इस्तेमाल करा। सबसे ज्यादा बार पूछा जाता है। और कौन कौन से उदाहरण आते हैं? तो यहाँ पर 3 डिजिट याद रखना, देखिए 650 701 3 डिजिट आती है। तो बाकी मार्क 1 हो गया यूनिवेक, यूनिवर्सल ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया, ईडीसेक इलेक्ट्रॉनिक डिले स्टोरेज ऑटोमेटिक कंप्यूटर हो गया। तो ये 3-3 डिजिट वाले अगर आ रहे हैं और ये नाम आ रहे हैं तो पहली जनरेशन में। फिर बात करें सेकेंड जनरेशन की, तो यहाँ पर देखिए आईबीएम के ये 4-4 डिजिट वाले आ रहे हैं। तो आपको याद रखना है 4 डिजिट का अगर आ रहा है एग्जाम्पल, तो वो सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर के अंतर्गत आएगा। देखिए 4000 आ रहा है यहाँ पर, हनीवेल, सीडीसी, और हो गया IBM 7094, IBM 1401।
बात करेंगे तो यहाँ पर किसका प्रयोग करा गया, ट्रांजिस्टर का प्रयोग करा गया हार्डवेयर के रूप में। ट्रांजिस्टर एक 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, जितने ज्यादा ट्रांजिस्टर लगे होंगे उतना ही आपका, अगर बात करेंगे तो इसकी कंप्यूटर की स्पीड क्या होगी, उतनी ज्यादा होगी, फोन की स्पीड भी कितनी होगी, उतनी ही ज्यादा होगी। तो सेकंड जनरेशन में हमने किसका यूज करा, ट्रांजिस्टर का। भाषा हमने यहाँ पर थोड़ी सी परिवर्तित करना चाहे कि मशीन लैंग्वेज जो है केवल कंप्यूटर समझ सकता है, मगर यूजर फ्रेंडली भाषा नहीं है। तो यहाँ पर असेंबली लैंग्वेज है सेकंड जनरेशन की वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट भाषा है यहाँ पर, ठीक है। ये A to Z के फॉर्मेट में रहेगी यहाँ पर 0 to 9। अब इसको थोड़ा इसमें आसानी हुई कि यार हम सेकंड जनरेशन में कोडिंग जो करते हैं, जो कोडर रहते हैं, सॉफ्टवेयर बनाते हैं, तो वो असेंबली लैंग्वेज थोड़ा इजी हुआ मशीन लैंग्वेज के कंपेरिजन में। यूज कर रहे हैं यहाँ पर मैग्नेटिक टेप का, इसकी स्पीड और ज्यादा बढ़ गई मिली सेकेंड से माइक्रो सेकेंड में। और जैसे कि हमने यहाँ पर एग्जांपल देख लिए IBM के 7094 4 डिजिट के एग्जांपल, 3 डिजिट के किस मारे फर्स्ट जनरेशन में, सेकंड जनरेशन में 4th डिजिट के आ रहे हैं। ईयर याद रखिएगा 56 से 63 इसका इंपॉर्टेंट ईयर है। फर्स्ट में वैक्यूम ट्यूब, सेकंड में ट्रांजिस्टर, 3 टर्मिनल डिवाइस होता है, कॉमन कलेक्टर, बेस और अमीटर रहता है। फिर उसके बाद हम यहाँ पर बात करें तीसरी जनरेशन की, तो तीसरी जनरेशन के जो कंप्यूटर रहेंगे यहाँ पर, इसमें हम किस चीज का उपयोग करेंगे। तीसरी जनरेशन का ईयर याद रखिएगा 1964 से 71, पहला 1940 से 56, दूसरा 56 से 63 और यहाँ पर तीसरा आ रहा है 64 से 71। अब इसमें हमने यूज करा गया आईसी। आईसी मतलब क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का प्रयोग करना स्टार्ट कर दिया गया। इंटीग्रेटेड सर्किट में बहुत ज्यादा ट्रांजिस्टर उसमें क्या रहते हैं, यहाँ पर लगे हुए रहते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पर आ गई भाषा HLL, हाई लेवल लैंग्वेज, उच्च स्तरीय भाषा आ गई किसमें, यहाँ पर थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर में। ये होती है यूजर फ्रेंडली। क्या होता है, यूजर फ्रेंडली, जिसमें आसानी से यहाँ पर कोई भी व्यक्ति, यूजर फ्रेंडली मतलब इंग्लिश में रहेगी और इसमें आसानी से आप कोडिंग कर सकते हैं। तो कौन सी हो गई, फॉर्टेन मतलब होता है फॉर्मूला ट्रांसलेशन, कोबोल मतलब कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। तो ये सारी लैंग्वेज उच्च स्तरीय भाषा। निम्न स्तरीय भाषा आपसे पूछे तो मशीन लैंग्वेज होती है, और दूसरी कौन सी हो गई, असेंबली लैंग्वेज। तीसरी जनरेशन में यहाँ पर एक रिवोल्यूशन आ गया, आईसी का प्रयोग करा गया, उच्च स्तरीय भाषा मतलब यूजर फ्रेंडली। इसकी जो टाइमिंग हो गई नैनो सेकेंड में कोई सा कैलकुलेशन कर सकती है। अब यहाँ पर एग्जांपल आप देख रहे हैं PDP-1, PDP-5, PDP-6, PDP-9, ठीक है। अब PDP मतलब प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर, जी हाँ, प्रोग्रामेबल डेटा प्रोसेसर होगा यहाँ पर। फिर ICL 2900 DBMS, DBMS का फुल फॉर्म आता है तो ध्यान रखिएगा, डाटा बेस मैनेजमेंट सिस्टम, DBMS का फुल फॉर्म होता है, ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद चौथी जनरेशन 1971 से अभी तक, चौथी जनरेशन कंप्यूटर अभी भी चल रहे हैं और पांचवी जनरेशन के भी यहाँ पर प्रेजेंट में चल रहे हैं। मगर बात करेंगे तो आईसी से थोड़ा सा एडवांस वर्जन आ गया LSI। LSI दैट मीन्स होता है लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, और एक और आया था VLSI, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम, ठीक है। वी से क्या हो जाएगा यहाँ पर, वेरी लार्ज स्केल, LSI। पहली जनरेशन में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी जनरेशन में ट्रांजिस्टर, तीसरी जनरेशन में आईसी, आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी जनरेशन की अगर हमने यहाँ पर बात करी है तो यहाँ पर VLSI और LSI का प्रयोग करा गया। और ये किस प्रकार से हो गई, यहाँ पर लैंग्वेज GUI ग्राफिकल यूजर इंटरफेस आ गया, बहुत सारी चीजें, ठीक है। फिर उसके बाद क्या विंडोज भी आ गए। फिर इसमें यूज करा गया मेमोरी सेमीकंडक्टर, इसकी जो टाइमिंग है मतलब नैनो सेकंड से भी ज्यादा हो गई। फिर यहाँ पर IC 4004, ये इंपॉर्टेंट है, IC 4004 जो बनाई गई थी 1971 में बनाई गई थी। इंटेल कंपनी, आपने सुना होगा, इंटेल सर्वाधिक प्रोसेसर बनाती है। प्रोसेसर बनाने वाली कंपनी का नाम क्या था, इंटेल। इंटेल ने सबसे पहले 1971, ईयर इंपॉर्टेंट है, आपसे पहला क्वेश्चन पूछेंगे IC 4004 जो है किसने बनाई है, इंटेल कंपनी ने। कब लॉन्च करी गई, 1971, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां से आपके बनते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बात करें आपकी, अगर फिफ्थ जनरेशन जो है वर्तमान में चल रही है, और ये फिफ्थ जनरेशन जो है सबसे बेस्ट एग्जांपल है AI। AI का तो आपने बहुत ज्यादा अभी नाम सुना होगा। AI मतलब होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ओके। रोबोटिक्स आ रहा है, ठीक है, लैपटॉप और ये सारी चीजें किस पे बेस्ड है, यहाँ पर पांचवी जनरेशन पे, ठीक है। इसकी जो स्पीड हो गई 3 गीगाहर्ट्ज से ज्यादा हो गई, मोर देन। इसमें यूज कर रहे ऑप्टिकल डिस्क, मल्टीमीडिया आ गई। अब सबसे इंपॉर्टेंट पांचवी जनरेशन में यहाँ पर देखो IC, VLSI, LSI,
दैट मीन्स SLSI मतलब सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन सिस्टम, और U से होगा अल्ट्रा लार्ज, मतलब इसका और ज्यादा एडवांस फॉर्म कर दिया गया है। इसमें हजारों यहाँ पर क्या लगेंगे, ट्रांजिस्टर, लाखों में ट्रांजिस्टर लगे हुए रहते हैं। तो ये कौन सी हो गई आपकी यहाँ पर 5वीं जनरेशन में SLSI और ULSI का हमने क्या कर रहे हैं यहाँ पर प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, इसके लैपटॉप और AI मतलब हो गया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यहाँ पर हम लोग प्रयोग कर रहे हैं 5वीं जनरेशन। अब देखिए 5वीं जनरेशन अभी वर्तमान में चल रही, 4थी जनरेशन के कंप्यूटर आते हैं 5वीं। अब 5वीं जनरेशन की अगर बात करेंगे तो इसमें प्रोसेसर कौन से यूज कर रहे हैं, प्रोसेसर कौन सी जनरेशन के, तो प्रोसेसर जो जनरेशन चल रही वर्तमान में 13 जनरेशन प्रोसेसर की चल रही है। ठीक है, इसके बाद जो आएगी नेक्स्ट जो आएगी वो 14 जनरेशन के जो प्रोसेसर है वो आने वाला है। ठीक है, तो ये था हमारा यहाँ पर कंप्यूटर की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो जनरेशन ऑफ कंप्यूटर हमने 5 पीढ़ियां यहाँ पर सारी देखी हैं। अगला जो हमारा टॉपिक रहेगा हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।